नमस्कार। आज हमारे पास दुनिया भर से आए कई अहम खबरों के स्रोत हैं। इनमें तनाव है, आपदाएं हैं और कुछ दिलचस्प घटनाक्रम भी। हाँ। तो चलिए इनमें गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि सबसे जरूरी बातें क्या निकल कर आती हैं। शुरुआत करते हैं मध्य पूर्व से। वहां तनाव काफी बढ़ा हुआ दिख रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई का बयान आया है कि परमाणु ठिकानों पर कथित हमलों के बावजूद ईरान झुकेगा नहीं। हाँ, और साथ ही उन्होंने कतर में जो अमेरिकी बेस पर ईरानी हमला हुआ था उसके बाद और हमलों की भी चेतावनी दी है। बिल्कुल। तो ये बयानबाजी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये दिखाता है कि क्षेत्र में अस्थिरता कितनी बढ़ गई है। और स्रोतों से ये भी पता चलता है कि अमेरिकी प्रतिबंध और उनकी सैन्य मौजूदगी ये स्थिति को और पेचीदा बना रही है। हाँ, सिर्फ बातों से ज्यादा जमीनी हकीकत गंभीर है। हाँ। और इसी तनाव के बीच देखिए, गाजा पट्टी में इजरायली हमलों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। उफ। और मानवीय संकट भी गहराता जा रहा है। बताया गया है कि सहायता के इंतजार में ही करीब 549 लोग जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े तो दिल दहलाने वाले हैं। और ये बताता है कि वहां मानवीय सहायता पहुंचाना कितना मुश्किल हो गया है। शायद स्रोत उन चुनौतियों का भी जिक्र कर रहे होंगे, जैसे सुरक्षा की कमी या रास्ते बंद होना। हाँ बिल्कुल, जो इस त्रासदी को और बढ़ा रही हैं। अच्छा, अब थोड़ा पश्चिम की ओर देखें। अमेरिका और मेक्सिको के बीच भी तनातनी चल रही है। मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लॉडिया शीनबाम, उन्होंने 3 मैक्सिकन बैंकों पर जो अमेरिकी प्रतिबंध लगे हैं उनकी कड़ी आलोचना की है। अच्छा। हाँ, उनका कहना है कि अमेरिका ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं दिए। ये दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ 2 देशों का मामला नहीं लगता है ना? ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक दबाव बनाने और किसी देश की संप्रभुता के सम्मान जैसे बड़े मुद्दों से जुड़ जाता है। सही बात है। जब एक देश दूसरे पर बिना पुख्ता सबूत के आरोप लगाता है, जैसा मेक्सिको कह रहा है, तो सवाल तो उठेंगे ही। बिल्कुल। और दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखिए, नागरिक सड़कों पर हैं। टोगो में वहां संवैधानिक बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन हुए। लोग राष्ट्रपति ग्नैनसिंग्बे का इस्तीफा मांग रहे थे और झड़पें भी हुई। हाँ, और केन्या में भी वहां पुलिस की कथित बर्बरता और शासन के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए, उनमें कम से कम 16 लोगों की मौत की खबर। ये तो बहुत चिंताजनक है। हाँ, ये दोनों मामले दिखाते हैं कि जब शासन प्रणाली में बदलाव होते हैं, जैसे टोगो में हुआ, या जब नागरिकों को लगता है कि उनकी सुरक्षा करने वाले ही उन पर ज्यादती कर रहे हैं, जैसा केन्या में, तो असंतोष किस तरह फूट पड़ता है। स्रोत शायद उन बदलावों या घटनाओं की बारीकियों पर भी रोशनी डालते होंगे जिन्होंने इन प्रदर्शनों को हवा दी। सही कहा। अच्छा, इन राजनीतिक और सामाजिक उथल-पुथल के अलावा प्राकृतिक आपदाओं का कहर भी जारी है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी केप में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 से ज्यादा हो गई है। ओह, 100 से ज्यादा। और उत्तरी भारत में भी मानसून की भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई है। कम से कम 3 मौतें और कई लोग लापता हैं। और ग्रीस में भी तो गर्मी की पहली लहर के साथ एथेंस के पास जंगलों में भीषण आग लगी। लोगों को बड़े पैमाने पर निकालना पड़ा। हाँ, ये अलग अलग जगहों पर बाढ़, आग, हीट वेव, ये सारी घटनाएं बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज कैसे बदल रहा है और ये चरम मौसमी घटनाएं कितनी आम होती जा रही हैं। बिल्कुल। स्रोत शायद इन घटनाओं की तीव्रता और बार बार होने पर जोर दे रहे होंगे। जी। अच्छा, और चलते चलते कुछ और सुर्खियां भी हैं जिन पर नजर डालनी चाहिए। वेटिकन में 1 दशक के रेस्टोरेशन के बाद राफेल रूम्स फिर से खुल गए हैं। ये एक सांस्कृतिक खबर। हाँ, अच्छी खबर है। और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज, उन्होंने नाटो के रक्षा खर्च पर 2% के लक्ष्य से पीछे हटने के अपने फैसले का बचाव किया है, भले ही अमेरिका की तरफ से टैरिफ की धमकी हो। दक्षिण कोरियाई इंटेलिजेंस का कहना है कि उत्तर कोरिया शायद जुलाई-अगस्त में रूस में निर्माण कार्यों के लिए अपने सैनिक भेजने की तैयारी में है। अच्छा। हाँ, ये उत्तर कोरिया और रूस के बढ़ते संबंधों का एक और संकेत हो सकता है ना? हो सकता है। और एक आखिरी खबर पेरिस से। भारी तूफान ने वहां की नेशनल असेंबली की छत को नुकसान पहुंचाया। दुखद है कि इसमें 2 लोगों की मौत और 17 लोग घायल भी हुए। ओह, ये तो बुरी खबर है। तो ये दुनिया भर की उथल-पुथल, आपदाओं और कुछ अलग तरह की खबरों का एक, कह सकते हैं, स्नैपशॉट था। इन सब का क्या मतलब निकाला जाए, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से ये सारी खबरें मिलकर एक ही तस्वीर बनाती हैं कि हमारी दुनिया कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई और जटिल है। मध्य पूर्व का तनाव हो, अमेरिका मेक्सिको का व्यापारिक विवाद, अफ्रीका में विरोध प्रदर्शन, या फिर अलग-अलग महाद्वीपों में मौसम का कहर। हाँ। ये सब दिखाता है कि एक जगह की घटना का असर दूसरी जगहों पर कितनी तेजी से पड़ सकता है।
मतलब सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। सही बात है। यहाँ सोचने वाली बात यह है, क्या हम अक्सर स्थानीय या क्षेत्रीय घटनाओं को अलग थलग करके देखते हैं, जबकि ये स्रोत हमें लगातार याद दिला रही हैं कि इनका वैश्विक ताना बाना कितना मजबूत है। शायद इस पर विचार किया जा सकता है कि ये जुड़ाव हमारे लिए क्या मायने रखता है।